हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकर्णी क्लासेज। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल देखे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। निम्न समीकरण मतलब जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं उन सभी को हमको सॉल्व करना है और अपने उत्तर की जाँच करनी है और ये पता लगाना है कि वेरिएबल का जो आंसर आया है हमारा वो सही है या नहीं। तो करते हैं स्टार्ट। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन, पहला जो समीकरण दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है, 3x इजिकल टू 2x प्लस 18। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया इस इधर वाली साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और इधर वाली साइड हमारी राइट हैंड साइड होती है। इनका कुछ ट्रांसफ़र करके हमें वेरिएबल का, जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि ट्रांसफ़र करके हम वेरिएबल का आंसर निकालते हैं। वेरिएबल का आंसर निकालने के बाद हमको उत्तर की जांच करनी है, मीन्स मतलब जो आंसर हमारा आया है उस आंसर को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है और दोनों साइड देखनी है बराबर है या नहीं है। यही हमारी उत्तर की जांच होती है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि इसका वेरिएबल का आंसर है क्या। सॉल्यूशन, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो वेरिएबल वाली जो राशियां हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर लेते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसफर, और ट्रांसफर के साथ साइन चेंज होता है। जैसे ये 3x है, इधर ये भी एक्स वाली राशि है। अब दूसरी साइड ये इधर ये 2x वाली राशि है, तो इसको हम इधर ले आते हैं क्योंकि हमको x वाली राशियां एक तरफ करनी है। इधर लाएंगे तो ये इधर प्लस में है, इधर आके ट्रांसफर के टाइम पे ये माइनस में हो जाता है, तो माइनस के 2x। तो अब इधर क्या बच गया, सिर्फ 18। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2x मतलब 3 माइनस 2, कितने x बच गए, ओनली 1x। तो सीधा सीधा ये हमें पता पड़ गया कि x की वैल्यू जो हमारी आई है वो क्या आई है, x इजिकल टू 18। अब हमें उत्तर की जांच भी करनी है, तो उत्तर की जांच के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ये आंसर आया है उसको इस इक्वेशन में वापस पुट करके देखते हैं। तो दोनों साइड अगर बराबर आ गई तो हमारा क्वेश्चन सही है, मतलब जो हमारे वेरिएबल का आंसर आया वो सही है। तो x इजिकल टू 18 हमें इधर लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारी, 3x, मतलब 3 की जगह 3 और x की जगह हमको 18 पुट करना है क्योंकि हमारा आंसर 18 आया है ना। तो 18 3 जा 54। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो हमारा 54 आया है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या आता है। राइट हैंड साइड हमारी है 2x प्लस 18, 2x प्लस 18। तो अब इसमें हम x की वैल्यू रख के देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारी 18 आई है, 18 प्लस 18, 18 टू जा 36 प्लस 18, 18 प्लस 18 सॉरी 36 प्लस 18 इजिकल टू 54। ये देखिए हमारा LHS और RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। इसके मतलब हमारा क्वेश्चन में जो वेरिएबल का जो आंसर आया है वो हमारा सही है। तो ये हमारी उत्तर की जांच हो गई। मतलब इसको हम आगे अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, LHS इजिकल टू RHS मीन्स हमारा जो उत्तर आया है वो सही है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 5t माइनस 3 इजिकल टू 3t माइनस 5। यहाँ पे t हमारा वेरिएबल है, मतलब हमें t की वैल्यू निकालनी है। तो t वाली वैल्यू एक तरफ रख लेते हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ रख लेते हैं। ये हमारा ट्रांसफर जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, 5t इस 3t को इधर उठा के लेके आएंगे तो ये इधर प्लस में है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, माइनस के 3t इजिकल टू, इधर ये -5 है लेकिन इधर इस 3 को इधर लेके जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट एक साथ लाएंगे, तो ये इधर -3 के साथ है, -3 है तो इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो 5t माइनस 3t, कितने t बचे, 2t इजिकल टू माइनस के 5 प्लस के 3, दोनों अलग अलग साइन के साथ हैं तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है हमारी, माइनस का जो डिजिट है वो बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा। तो 5 माइनस 3 करेंगे तो माइनस के 2, क्योंकि यहाँ प्लस के 3 है और माइनस के 5, तो -5 प्लस 3t
सॉरी -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2। अब 2t इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे ओनली हमको t चाहिए, यहाँ पे 2t है, तो इस 2 को हटाएं यहाँ से। इस 2 को हटाने के लिए इसको इधर लेके जाएंगे, इस 2 को, तो ये 2 इस यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू -2 अपॉन में ये 2 इधर आ गया, 2 -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा आंसर, -1। t इज इक्वल टू -1 आया। अब हम करें हमारे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, वही t की वैल्यू यहाँ पे रख के देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में देखेंगे। अगर दोनों हमारी बराबर आ गई तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखें पहले। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है हमारी, 5t - 3। 5t की वैल्यू क्या आई है, -1 -3। 5 मल्टीप्लाई -1 तो -5, ये -3 पहले से ही है, तो -5 -3 दोनों सेम चिन्ह है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, तो ये -8 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इसकी। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड है क्या हमारी, 3t - 5, तो 3t की जगह वही -1, क्योंकि t का वैल्यू हमारी -1 आई है, -5। 3 मल्टीप्लाई -1 कितने हुए, -3, -5 पहले से रखा है यहाँ पे, तो -3 -5 इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि सेम चिन्ह है, ऐड करेंगे तो वही -8। तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू -8 आई है, मतलब दोनों बराबर आए हैं। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर t इज इक्वल टू -1 आया है वो सही है। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, x, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो 5x वही ट्रांसफर करने पर 5x 3x को इधर ले आएंगे, -3x इज इक्वल टू, ये 5 इधर है ही, ये 9 इधर जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया। स्टूडेंट्स वैसे है ना, अगर हमको इसको थोड़ा सा यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ेगा कि पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण मीन्स मतलब वही ट्रांसफर करने पर, पक्षांतरण करने पर ऐसे इन क्वेश्चनों में भी यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को हमें बताना होता है ना कि हमने यहाँ पे किया क्या है। तो हमने यहाँ पे 3x को ट्रांसफर करा इधर की साइड और 9 को ट्रांसफर करा इधर की साइड। तो 5x - 3x, 5 - 3x मीन्स 2x, इधर प्लस के 5 एंड माइनस के 9, तो माइनस के 4 यहाँ पे बचा। अब 2x - 4, ओनली x चाहिए इधर हमें, यहाँ पे 2 इसके मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा ये 2, तो डिवाइड में चला जाएगा, ट्रांसफर यहाँ पे भी ट्रांसफर हुआ है। x इज इक्वल टू -4 अपॉन में 2, यहाँ पे बचा -2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस के, क्योंकि यहाँ -4 है इसीलिए -2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x इज इक्वल टू -2। अब करते हैं इसके उत्तर की जांच। इसके उत्तर की जांच में पता लगाते हैं कि ये जो हमारा आंसर आया वो सही है या नहीं। उत्तर की जांच, x इज इक्वल टू -2 आया है, तो ये x की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करके पता लगाएंगे। तो इक्वेशन की LHS क्या है हमारी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, 5x + 9। अब इसमें हम x इज इक्वल टू -2 रख के देखते हैं, x मल्टीप्लाई -2, क्योंकि x की वैल्यू -2 आई है, प्लस 9, -2 मल्टीप्लाई 5, तो -10 प्लस के 9, तो यहाँ आ गया आंसर -1, क्योंकि -10 प्लस 9 दोनों अलग अलग साइन है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि माइनस का डिजिट बड़ा है। तो LHS हमारे -1। अब RHS करके देखते हैं RHS में क्या आंसर आ रहा है। RHS हमारी क्या है,
5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x की जगह वही माइनस के 2 रखेंगे, माइनस के 2, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस के 2, माइनस के 6, तो 5 माइनस 6 इज इक्वल टू वही माइनस के 1, क्योंकि ये माइनस का डिजिट यहाँ पे बड़ा है, प्लस का डिजिट छोटा है, तो माइनस के 1। तो LHS और RHS दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारा ये जो x इज इक्वल टू -2 आया, ये आंसर सही है। अब चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर इनको आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट क्लियर कर दूं। अब 4th क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है, 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z, ये इक्वेशन दे रखा है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा z, तो हमें z की वैल्यू निकालनी है। अब इतने इक्वेशन हमने सॉल्व करे, आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि वेरिएबल क्या क्या होगा और कांस्टेंट क्या होगा। तो अब यहाँ पे z एक अलग ऐसे दे रखा है, तो z की हमको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा z एक वेरिएबल है, मीन्स चर। 4z इसको यहीं रखें, वही यहाँ पे लिखें पहले पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर करें पक्षांतरण। 4z इधर, इस 2z को इधर लाते हैं, माइनस के 2z हो जाएंगे क्योंकि ये इधर प्लस में है, इज इक्वल टू ये इधर रहेगा तो ये यहीं, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा ये, लेकिन ये 3 इधर उठ के यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस में है। 4z माइनस 2z, इनको 4z माइनस 2z मीन्स कितने बचे, 2z इज इक्वल टू इधर से किधर कितने बचे, 6 माइनस 3, 3 बचे। z की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 2 को हटाएंगे, 2 को हटाने के लिए वही ट्रांसफर करेंगे, यहाँ 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो z इज इक्वल टू 3/2 इसका आंसर आया। 3/2 इसका आंसर आया। अब ये सही है या नहीं है, वही इसके LHS में भी रख के देखते हैं, RHS में भी रख के देखते हैं। अगर ये दोनों सेम आ गई तो इसका मतलब कि हमारा जो आंसर आया वो सही है। तो वही उत्तर की जांच करें हम, उत्तर की जांच। 4 LHS क्या है इसकी, 4z प्लस 3, तो यहाँ पे रख के देखें z की वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई z क्या है हमारा 3/2 प्लस 3, इसको सॉल्व करें। अब 4 मल्टीप्लाई 3/2, अब ये देखो ये 4 ऊपर है, ये 2 नीचे है, तो ये इससे डिवाइड हो सकता है। चाहो तो इनको डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 से डिवाइड कर दो। इसको छोटा करने के लिए यहीं पे अगर डिवाइड कर दे तो और ज़्यादा सही रहेगा। 2 को 4 से डिवाइड करा तो 2 आएगा, 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3, तो इधर क्या आ गया 6, ये प्लस 3 साथ में है ही, तो क्या आ गया इसका आंसर 9। तो LHS हमारा क्या आया 9। अब हम RHS देखते हैं। RHS क्या है हमारा 5z, सॉरी 6 प्लस 2z, ये हमारा RHS है। अब यहाँ पे z की जगह वही 3/2 रख के देखेंगे, 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब देखो ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो जाते हैं ना ऊपर नीचे। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वही 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो ये 6 तो इधर यूं की यूं, प्लस ये यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 आ गया। 6 प्लस 3 कितने होते हैं 9। ये देखिए हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब z इज इक्वल टू 3/2 जो हमारा आंसर आया वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हमारे 5 क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th इक्वेशन, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें पता चल गया होगा आप लोगों को कि वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद हमें वही अपने आंसर को चेक करना है सही है या गलत है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। 2x वही ट्रांसफर करने पर, क्योंकि यहाँ पे x लिखे पक्षांतरण करने पर मीन्स ट्रांसफर, पक्षांतरण करने पर
एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ, तो 2x या इधर से रखेंगे ना, 2x ये यहाँ पे है प्लस यूपीयू रहेगा, इस x को उठा के इधर लाएंगे तो ये इधर माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, प्लस के x इजिकल टू इधर ये 14 ऐसे की ऐसे, लेकिन इस -1 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस के 1 हो जाएगा, तो 2x प्लस x इजिकल टू कितने हुए 3x इजिकल टू 14 प्लस 1 15। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, 3 को हटाने के लिए हमें ये 3 इधर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इजिकल टू 15/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे 5, x इजिकल टू 5 आया। अब हम वही उत्तर की जांच करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम x की वैल्यू हमारे इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। उत्तर की जांच, x को इसकी LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x - 1, अब x की जगह क्या रखेंगे 5, 2 × 5, ये यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब है x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × x की वैल्यू रख दो 5 - 1, तो 2 5 जा 10 - 1 इजिकल टू 9, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 9। अब देखते हैं राइट हैंड साइड क्या आता है, अगर राइट हैंड साइड भी 9 आ गया तो हमारा जो x इजिकल टू 5 है वो सही होगा, तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है 14 - x, 14 - x की वैल्यू क्या है 5, तो ऐसे रख दो 5, तो 14 - 5 कितने होते हैं 9, तो LHS और RHS दोनों हमारा बराबर है, इसका मतलब हमारा जो x इजिकल टू 5 आंसर आया है वो सही है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।